करेंट रेशियो को करना है कैलकुलेट। ठीक है, तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। ठीक है, अब हमको देखना है कि यहाँ पर हमको करेंट एसेट मिलती है कि नहीं और करेंट लायबिलिटी मिलती है कि नहीं। आपको लिखा है टोटल एसेट, फिर लिखा है फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, यानी कौन सी आइटम हो गई, ये एस एसेट वाली आइटम हो गई। फिर लिखा है शेयर होल्डर फंड, ये लायबिलिटी साइड वाली आइटम हो गई। नॉन करेंट लायबिलिटी भी हो गई, लायबिलिटी साइड वाली आइटम हो गई। और यहाँ पर नॉन करेंट एसेट क्या हो गई, एसेट साइड वाली आइटम हो गई। तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के बारे में नहीं दिया हुआ है, आपको इसको अलग से निकालना पड़ेगा। तो देखो हम लोग एक ऑप्शन क्या है, देखो कई सारे ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि जो बच्चे को अच्छे से आता होगा, थोड़ा मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, टोटल एसेट और इक्वल टू क्या होता है, टोटल लायबिलिटी दोनों क्या होती है, बराबर होती है ना। तो जो टोटल एसेट है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो एसेट है कितनी है, टोटल एसेट कितने की है, 20 लाख रुपए की है ना। तो टोटल एसेट कितने की है, 20 लाख रुपए की है। तो जो टोटल एसेट 20 लाख रुपए की है उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि बाकी के एसेट को हटा देंगे, तो अपने आप हमको मिल जाएगा करेंट एसेट। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देना, हमको निकालना है करेंट एसेट, तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल एसेट कितने की, 20 की है, तो ये 20 यहाँ पे लिखा है टोटल एसेट, ये टोटल एसेट 20 की है, माइनस कर देंगे उसमें से फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी एसेट का पार्ट है, कितना है, 6 लाख, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा था, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखाऊंगा, फिलहाल यहाँ पर जिसको बच्चे को आता है वो समझ लेंगे। यहाँ पर क्या आ गया, टोटल एसेट कितना आ गया, 20 लाख आ गया। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट कितना आ गया, 10 लाख आ गया, ये माइनस कर दिया मैं 10 लाख। और यहाँ पर जो है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये कितना आ गया, 6 लाख। तो 20 माइनस 16 कितना आ गया यहाँ पर, 4 लाख। तो जो 4 लाख आ गई अपनी क्या आ गई, करेंट एसेट, है ना। 4 लाख आ गई अपनी करेंट एसेट। अब करेंट लायबिलिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो जब करेंट लायबिलिटी निकालना है तो टोटल जो लायबिलिटी होती है, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी क्या होती है, दोनों सेम होती है। तो कितनी हो गई, 20 लाख। अब लायबिलिटी साइड का क्या क्या पोर्शन होता है, शेयर होल्डर फंड 12,80,000 माइनस कर देंगे और 5,20 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड माइनस कर देंगे, और यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन करेंट लायबिलिटी को भी माइनस कर देंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, 12,80,000 कर दिए माइनस। और नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी है यहाँ पर, 5,20,000, इसको भी कर देंगे माइनस। तो कितना आ जाएगा हमारे सामने, 2 लाख। 2 लाख क्या आ गई करेंट लायबिलिटी, तो 4 लाख बाय 2 लाख, रेशियो कितना आ गया, 2:1। ठीक है, आपको इतना समझ में आ चुका होगा तो ठीक। अब मैं समझाने वाला बैलेंस शीट का हिस्सा, जिसको आता हो देखो, नहीं आता हो देखो, और आता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट और अमाउंट। तो टोटल एसेट कितनी लिखी थी यहाँ पर, 20 लाख, मैं लिख देता हूँ 20 लाख। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या आ जाता है, टोटल लायबिलिटी, अच्छे से मालूम है अपन को बचपन से ही। और लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड आता है, हमको मालूम है। ठीक है, फिर क्या आता है यहाँ पर, नॉन एक मिनट यार, ये लिखता हूँ मैं, शेयर होल्डर फंड। फिर यहाँ पे आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इक्विटी, इसको क्या बोलते हैं, डेट, क्या बोलते हैं, डेट। और यहाँ पर आता है करेंट लायबिलिटी। ठीक है, आपको यहाँ पर इक्विटी आपको दिया हुआ है, इक्विटी यानी कि ये रहा, शेयर होल्डर फंड कितना लिखा हुआ है, 12,80,000 लिखा हुआ है, लिख देंगे 12,80,000, मैं लिख दिया 12,80,000। ठीक है, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी लिखी, 5,20,000, लिख देता हूँ 5,20,000। तो अपने आप ही आ गया हमारा करेंट लायबिलिटी का बैलेंस, कितना आ गया, 2 लाख, अभी अभी अपन किए थे। और एसेट में भी अपन क्या करेंगे, एसेट में आपको फिक्स्ड टेंजिबल एसेट कितना लिखा हुआ है, 10 लाख, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं फिक्स्ड टेंजिबल एसेट कितना लिख दिया, 10 लाख। और ऊपर में लिखा हुआ था नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, वो कितना लिखा हुआ था, 6 लाख, यहाँ पर मैं लिख दिया 6 लाख। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, करेंट एसेट हमारा आ जाएगा बैलेंस, 16 माइनस यानी 20 माइनस 16 कितना आ गया, 4 लाख। सिंपल। ठीक है, समझ में आ चुका होगा।